नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे से भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज मैं आपके लिए शिव महापुराण के ज्ञान सागर से कुछ ऐसे अनमोल मोती चुनकर लाई हूं जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम अक्सर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि शिव कौन है, यह दुनिया कैसे बनी और हमारे अंदर जो प्राण बसते हैं उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है। भक्तों, आज की कथा थोड़ी विशेष है। आज हम भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद और ऋषि वामदेव के बीच हुए उस अद्भुत संवाद को सुनेंगे जिसमें सृष्टि के सबसे गहरे राज छिपे हैं। तो चलिए अपने मन को शांत करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव पुराण के कैलाश संहिता अध्याय 15 और 16 की कथा का श्रवण करें। मेरे प्यारे भक्तों, ऋषि वामदेव जो शिव जी के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय से पूछा कि हे प्रभु, इस जगत में कर्म क्या है, ज्ञान क्या है और उस पर ब्रह्मा शिव को हम कैसे जान सकते हैं। तब भगवान स्कंद ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे मुने, सबसे पहले तो यह जान लो कि हमें उन लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए जो ईश्वर को नहीं मानते। जो लोग शिव की निंदा करते हैं उनका ज्ञान भ्रमित हो चुका होता है। भगवान स्कंद ने एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर समझाया कि हम शिव को कैसे पहचानें। जरा सोचिए भक्तों, अगर आप किसी पहाड़ के ऊपर धुआं उठता हुआ देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप तुरंत समझ जाते हैं कि वहाँ आग लगी है, भले ही आपको आग दिखाई न दे रही हो। जैसे रसोई में धुआं देखकर हम समझ जाते हैं कि अग्नि है, वैसे ही कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चों, जब हम इस सुंदर पृथ्वी को देखते हैं, हरे भरे पेड़ों को देखते हैं, विशाल पर्वतों और नदियों को देखते हैं, तो हमारे मन में यह विचार आना चाहिए कि इसे बनाने वाला कोई तो है। जैसे मिट्टी का घड़ा अपने आप नहीं बन जाता, उसे बनाने वाला कोई कुम्हार होता है, वैसे ही इस विचित्र और विशाल संसार को बनाने वाला भी कोई न कोई महान कर्ता अवश्य है, और वह सर्वशक्तिमान कर्ता कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ भगवान सदाशिव हैं। इस प्रत्यक्ष जगत को देखकर ही हम उस पर अप्रत्यक्ष परमात्मा का अनुमान लगा सकते हैं। अब भगवान स्कंद एक बहुत ही गूढ़ रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि यह पूरी दुनिया शिव और शक्ति का ही रूप है, यानी यह जगत स्त्री और पुरुष के मिलन से बना है। हमारे शरीर में भी आधे गुण पिता के होते हैं और आधे माता के। ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड के माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती शक्ति हैं। विद्वान लोग जानते हैं कि परमात्मा में भी स्त्री और पुरुष दोनों के भाव समाये हुए हैं। हमारे वेदों में परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। इसमें 3 शब्द हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ है सत्य और प्रकाश, यह परमात्मा का पुरुष रूप है यानी शिव का रूप है। चित्त का अर्थ है चेतना या ज्ञान, यह परमात्मा का स्त्री रूप है यानी माता शक्ति का रूप है। जब यह प्रकाश शिव और शक्ति से मिलते हैं तभी इस जगत का निर्माण होता है। अब आप पूछेंगे कि अगर हम शिव के अंश हैं तो हम दुखी क्यों होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर भी स्कंद भगवान ने दिया है। जैसे तेल और बत्ती में अगर मेल हो तो दीपक की लौ भी धुंधली हो जाती हैं, वैसे ही हमारे अंदर अज्ञान का मेल आ गया है, इसलिए हमारी आत्मा की शक्ति भी कमजोर पड़ गई है। लेकिन शिव तो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र हैं। शिव और शक्ति के मिलन से ही निरंतर आनंद बरसता रहता है। जो भक्त इस रहस्य को जान लेता है वह उस परमानंद को प्राप्त कर लेता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा शिव भक्तों, अब मैं आपको वह महामंत्र बताने जा रही हूँ जो आपकी हर सांस में बसा हुआ है। भगवान स्कंद कहते हैं, क्या तुमने हंस मंत्र के बारे में सुना है? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो अनजाने में हम हंस मंत्र का ही जाप कर रहे होते हैं। अगर आप हंस शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दें तो वह सोहम बन जाता है। सोहम का अर्थ है वह मैं हूँ, यानी वह शिव मैं ही हूँ। जब इस सोहम मंत्र से स और है व्यंजनों को हटा दिया जाता है तो अंत में केवल ओम शेष रह जाता है। यही ओम साक्षात शिव का रूप है। जब एक गुरु अपने शिष्य को सोहम का उपदेश देते हैं तो उनका मतलब यही होता है कि बेटा, तुम खुद को शरीर मत समझो, तुम यह अनुभव करो कि मैं वही शक्तिमान शिव स्वरूप हूँ। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शिव का ही अंश हूँ तो वह पशु नहीं रहता, वह शिव के समान हो जाता है। वेद कहते हैं प्रज्ञान ब्रह्म, यानी हमारी चेतना ही ब्रह्म है। हमारे अंदर जो जानने की शक्ति है, जो ज्ञान है, वही परमात्मा का स्वरूप है। मेरे प्यारे शिव भक्तों,
शिव की महिमा यही खत्म नहीं होती। स्कंद भगवान ने ऋषि वामदेव को यह भी बताया है कि यह पूरी सृष्टि ओम से कैसे उत्पन्न हुई। श्रुति कहती है ओमितीन्द्र सर्वम, यानी यह जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह सब ओंकार ही है। देखिए भक्तों, सृष्टि का कर्म कितना अद्भुत है। सबसे पहले शिव और शक्ति का संयोग होता है। शिव की शक्ति से चित्त शक्ति प्रकट होती है, चित्त शक्ति से आनंद शक्ति आती है, आनंद से इच्छा शक्ति जागती है, इच्छा से ज्ञान शक्ति और फिर अंत में क्रिया शक्ति प्रकट होती है। और इसी ओम से 5 मूल स्वर और व्यंजन निकले जिनसे हमारी भाषा बनी है। इतना ही नहीं, भगवान शिव के 5 मुखों से ही इस ब्रह्मांड के 5 तत्व बने हैं। क्या आप जानते हैं वे 5 मुख कौन से हैं? वे 5 मुख इस प्रकार हैं। पहला मुख ईशान, इनसे आकाश तत्व बना जिसमें केवल शब्द का गुण है। दूसरा मुख तत्पुरुष, इनसे हवा बनी जिसमें शब्द और छूने का एहसास है। तीसरा मुख अघोर, इनसे अग्नि बनी जिसमें रूप शब्द और स्पर्श हैं। चौथा मुख वामदेव, इनसे जल बना जिसमें रस भी आ गया। 5वां मुख सदोजात, इनसे पृथ्वी बनी जिसमें गंध के साथ साथ बाकी 4 गुण भी हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यह जो धरती, पानी, आग, हवा और आकाश हम देखते हैं, यह सब शिव के ही पंचमुखों का प्रसाद है। यह पूरा ब्रह्मांड शिव से ही निकला है और अंत में शिव में ही समा जाएगा। तो अब अंत में एक बहुत ही पते की बात है भक्तों, हम सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। भगवान स्कंद कहते हैं कि जब हम शिव को भूलकर केवल दुनिया की चीज़ों में खो जाते हैं तो उसे माया कहते हैं। हम पुरुष तो हैं, लेकिन माया के जाल में फंसकर हम पशु बन गए हैं, यानी बंध गए हैं। हम यह भूल गए हैं कि हम शिव से अलग नहीं हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। लेकिन इससे छूटने का उपाय क्या है भक्तों? उपाय बहुत ही सरल है, ज्ञान। जैसे एक जादूगर अपना जादू दिखाता है तो देखने वाले भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन जादूगर को पता होता है कि यह सब खेल है, इसलिए यह भ्रमित नहीं होता। वैसे ही जब गुरु की कृपा से हमें यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शिव हूँ, मैं ही वह चिदानंद हूँ, तो माया का पर्दा हट जाता है। जीव के ऊपर 5 आवरण पड़े हैं जिन्हें पंचकुंचक कहते हैं। जैसे कि कला, यह 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है। विद्या, यह आवरण जीव के ज्ञान और कार्य करने की क्षमता को सीमित कर देता है। राग, यह सांसारिक विषयों और भोगों में आसक्ति पैदा करने वाला आवरण है। काल, यह सभी जीवों को समय की सीमा में बांधता है और सभी पदार्थों का आदि का कारण है। नियति, यह जीव को नियमों में बांधती है और नियंत्रित करती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की कथा का सार यही है कि आप अपने आप को कभी अकेला या कमज़ोर न समझें। आपके भीतर स्वयं महादेव सोहम रूप में सांस ले रहे हैं। हर सुबह उठकर एक बार गहरा श्वास लें और महसूस करें मैं शिव का ही हूँ और शिव मेरे हैं। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानिए। तो भक्तों, अगले अध्याय में हम शिव पुराण के एक और अद्भुत रहस्य को जानेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।